हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछली बार हमने 8 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस उठाए थे एंड उन्हें सॉल्व किया था। आज बचे हुए इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस में से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व देम टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने वाली हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोला है that CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, okay, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that CD upon GH is equal to AC upon FG. ये फर्स्ट पार्ट हमें शो करना है एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट triangle DCB is similar to triangle HGE and third part is triangle DCA is similar to triangle HGF. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वापस से पूरा पढ़ेंगे, एक एक लाइन एंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी करके कोई दो ट्रायंगल है, उनके बारे में बात हो रही है, हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ए बी सी हमने एक ड्रॉ किया और एक ट्रायंगल ई एफ जी हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या बोला है दैट सी डी एंड जी एच, ओके, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी, सॉरी ई जी एफ। सो ये दोनों जो एंगल्स हैं इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं सी डी एंड जी एच, वो हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड ई एफ। यस, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स हैं। अब बोला है इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, काफ़ी हेल्प कर दी हमारी, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हमें इससे कुछ लीड तो मिल गई एटलीस्ट कि हाँ वी हैव समथिंग विच इज़ गिवन। ओके, अब आगे क्या बोला है दैट सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन को पहले सॉल्व करते हैं। ओके ओके, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले अब हमारे पास फर्स्ट लीड क्या मिली है, हमें ये मिला है दैट ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो व्हाट वी कैन से दैट एंगल ए सी बी, यहाँ मैं लिखती हूँ, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। यस, ये वाला एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। यस, और इसको ना सी डी और जी एच, इनको एंगल बाइसेक्टर ऐसा उन्होंने गिवन, मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये कोई एंगल है, ठीक है, मान लो ये कोई एंगल है तो इसको हमने एक्स एक्स लिख दिया और इसको वाई वाई लिख दिया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मतलब एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी ये दोनों इक्वल हैं, और ये एफ जी एच और एच जी ई ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, तो इसको एक्स एक्स नाम दे दिया, मतलब ये दोनों सेम हो गए, और इनको वाई वाई नाम दे दिया। ठीक है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल वाई है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। ठीक है, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स, मतलब एंगल ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, मतलब एक्स प्लस एक्स मतलब 2x, यस, इज इक्वल टू, अब एंगल एफ जी ई क्या होगा, एंगल एफ जी एच प्लस एंगल एच जी ई। यस, तो अगर ये एफ जी ई प्लस एच जी ई, सॉरी एफ जी एच प्लस एच जी ई हुआ तो y प्लस वाई होगा, मतलब y प्लस वाई कितना हुआ, 2y। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब x इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर x इक्वल टू वाई है और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों में से कोई भी एंगल लिखा तो चलेगा, तो मतलब एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। यस, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, क्योंकि x इक्वल टू वाई हो गया। यस, ठीक है, ये एक चीज़ हमारे पास फर्स्ट चीज़ आ गई। ठीक है, नाउ दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। यस,
सो वी कैन राइट, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकेंड कंडीशन ये हुई एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच। यस वी कैन से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय ए सिमिलैरिटी triangle ACD is similar to triangle FGH। yes, ये हो गया। और ये आई थिंक हमें किसी में प्रूव करा था, हाँ ये थर्ड वाले पार्ट में DCA इज सिमिलर टू HGF। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा ऑटोमेटिकली पहले ही प्रूव हो गया। अब थर्ड हमने पहले क्यों प्रूव किया, बिकॉज वो मुझे प्रूव नहीं करना था, बट इसको प्रूव करने के लिए, मतलब इसको शो करने के लिए हमें इस पार्ट को शो करने से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब ये पार्ट पहले सॉल्व होगा तभी जाके हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा पहले सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन कर देती हूँ, यहीं पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो बार बार डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH, ये दोनों सिमिलर हो गए, तो बाय CPCT वी कैन से कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगी। मतलब CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। यस, तो इससे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल बचा, अब जो सेकेंड पार्ट बचा वो क्या बचा, DCB और HGE। मैं ओरली बता देती हूँ जल्दी, बिकॉज हम इसके पहले काफ़ी बार सिमिलर ट्रायंगल्स वाला पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है कि सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है ट्रायंगल्स के नाम से, आप जा सकते हो, वो एंटायर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पूरा, मतलब वो ट्रायंगल्स चैप्टर के अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस लिए हैं, कवर अप किए हैं, वो सारे इंक्लूड किए हैं उसमें, लाइन बाय लाइन पूरा सीरियल ऑर्डर में है, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ सर सेकेंड पार्ट के लिए व्हाट वी विल डू, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG। yes, तो इस वजह से एंगल B इक्वल टू एंगल E, और x इक्वल टू y था तो उससे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन इसमें भी हम वापस बोल सकते हैं दैट ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। यस, ओके, सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें फिगर दिया हुआ है। ओके, सो इसमें बोला है दैट इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ओके, तो एक E पॉइंट दिया है, ट्रायंगल ABC से प्रोड्यूस किया है उन्होंने, ठीक है। मतलब ये CB जो है इसको एक्सटेंड किया है, इसको आगे इन्होंने एक्सटेंड किया है, ये E पॉइंट है और यहाँ से इन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है F पे। और जो ट्रायंगल ABC है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ AB इक्वल टू AC। ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू AC होगा, कोई भी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है। AB इक्वल टू AC हो गया। अब क्या बोला है, इफ़ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये 90 डिग्री हो गया, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ये भी 90 डिग्री हो गया। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को ना सेपरेटली ड्रॉ कर लूँगी। मैंने बोला था जहाँ भी कन्फ्यूजन लगे, जहाँ भी ऐसा लगे कि हॉच पॉच हो रहा है, सेपरेटली, भले ही लगता है एग्जाम में अगर आपको नोटबुक में नहीं ड्रॉ करना हो तो आप अपने रफ पार्ट पे ड्रॉ करके एंड वहाँ पे आप प्रॉपरली बता सकते हो, ठीक है। तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर हो गया। और दूसरा ट्रायंगल है ECF। यस, मैं इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गया एंगल F, ये हो गया C और ये हो गया E वर्टाइस, ठीक है। अब क्या है दैट हमें ये बोला है दैट ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB इक्वल टू AC है। अगर AB इक्वल टू AC है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। यस, हम ये बोल सकते हैं बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ मतलब अगर ये दोनों साइड्स जो हैं वो अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यस, ये हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी। सो से एंगल B इक्वल टू एंगल C,
तो ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स में, और एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ ऑलरेडी है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे आपको रीजन लिखना भूलना नहीं है, फ्रॉम ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऐसा आपको लिखना है। ओके, एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। So again, by AA similarity criterion, we can say that triangle ABD is similar to triangle ECF. Yes? Okay. Now let us move on to our next question. Next question है question number 12. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, sides AB and BC, इसमें भी हमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, बोला है sides AB and BC, sides AB and BC and median of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC दिया है, एक ट्रायंगल PQR दिया है। ठीक है, और बोला है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, ये प्रोपोर्शनल है अलोंग विद द मीडियन। ठीक है, मीडियन मतलब ये इस साइड को बी AD जो है ये मीडियन है, तो वो BC को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसका मतलब हुआ दैट BD इक्वल टू CD इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यस, एंड सिमिलरली यहाँ पे QM इक्वल टू MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ठीक है, मीडियन का मतलब ये होता है। अब और इसमें दिया हुआ क्या है, प्रोपोर्शनल बोला है, तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, ये दोनों साइड्स दिए AB और PQ अपॉन इन दोनों का मतलब इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू BC अपॉन QR का रेशियो इज इक्वल टू AD और PM मीडियंस का रेशियो। ठीक है, और बोला शो द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ये रेशियो है ना, इसको हम सेम ही रखेंगे जस्ट, लेकिन BC और QR इनका हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है ना BC अपॉन QR, इसको हम लिख सकते हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD लिख देते हैं, कुछ भी एक कोई भी एक साइड चूज कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ DC भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ट्वाइस ऑफ BD मैं लिख रही हूँ, तो अगर ट्वाइस ऑफ BD लिखा तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ QM ऐसा लिखना पड़ेगा। 2 कैंसिल हो गया तो इक्वल टू BD अपॉन QM ऐसा हो गया। ठीक है, ओके, सो अब क्या हो गया, दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये तीनों साइड्स जो करस्पॉन्डिंग है इन दोनों ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM, इनकी ये करस्पॉन्डिंग जो इनका रेशियो है वो इक्वल हो गया। तो अगर ये इक्वल हो गया तो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। यस, तो हम वो लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब अगर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू PQM ऐसा है, तो उनके जो बाय CPCT वी कैन से कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। यस, सिमिलैरिटी से सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया। ठीक है, नाउ हम लिख लेते हैं दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, अब अगर हम ट्रायंगल ABC और PQR को देखें, क्योंकि हमें इन्हें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर अब हम इन्हें देखें तो AB अपॉन PQ ये एक रेशियो हो गया, और BC अपॉन QR ये एक रेशियो हो गया। ये दोनों रेशियो का जो प्रपोर्शन है वो इक्वल हो गया, मतलब ये जो दोनों रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, ये है। और तीसरी चीज़ क्या हो गई, B एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो साइड एंगल साइड ये हो गया चीज़, मतलब SAS, क्योंकि ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल है, ये दोनों एंगल्स दोनों साइड्स के बीच के एंगल हैं वो इक्वल हो गया। और इनके जो दोनों मतलब ये जो दोनों साइड्स जो एंगल जिनके बीच में ये एंगल है
तो वो दोनों साइड्स का रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया. तो वी कैन से दैट बाय SAS सिमिलैरिटी रूल we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. Yes? So this is how we have proved or show that बोला है. Okay, so this is how we have shown that triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, now let us move on to our next question. Okay, so this is our last question of this video, question number 13. इसमें क्या बोला है that D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल ABC. ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया ट्रायंगल ABC. ठीक है, अब बोले D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC. ठीक है, एक कोई D पॉइंट है ट्रायंगल ABC पे, सच दैट एंगल ADC, ओके मैं AD को ज्वाइन कर लेती हूँ, तो एंगल ADC, दिस एंगल, ओके दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC. ओके, सो दिस इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. ठीक है, तो अगेन वापस कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये दोनों ट्रायंगल्स है ना वो अलग अलग ड्रॉ कर लूँगी. ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ छोटे में, ताकि मैं यहीं पे प्रॉपरली सॉल्व कर पाऊँ, मुझे बार बार पेज टर्न ना करना पड़े. ठीक है, तो यहाँ पे छोटे में ड्रॉ करती हूँ ट्रायंगल ACD. ओके, सो ये एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ACD. ठीक है, सपोज ये एंगल X मान लेते हैं. ओके, और ये हो गया ट्रायंगल ABC, इसको भी हम X मान लेते हैं. ऑब्वियसली दोनों एंगल सेम है, तो एंगल नहीं, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हम इसके कमेंट्स में लिखेंगे. ठीक है, रीजन में लिखेंगे. ओके, तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई. अब दूसरी चीज़, अगर आप देखो ना, आपको लगेगा कि ये स्क्वायर एंड ऑल सब प्रूव करना है, कैसे करूँ वगैरह, तो आपको दिखने में डिफ़िकल्ट लगेगा. बट आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करो. कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो. बिल्कुल भी एकदम कॉम्प्लेक्स सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप बेसिक से धीरे स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी. ओके, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, हमेशा बेसिक से ही सॉल्व कर सकते हैं उसे हम. ठीक है, तो दूसरी चीज़ अब क्या हो गई, इनमें एक कॉमन एंगल है जो आप नोटिस करो. दिस इज द कॉमन एंगल, एंगल C इक्वल टू एंगल C. ये हो गया हमारा कॉमन एंगल. यस, तो अब दो एंगल हमें मिल गए जो कि इक्वल है. सो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. यस, ट्रायंगल ABC. अब ये दोनों सिमिलर हो गए हैं. ठीक है, तो इनके जो साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगे. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट CA. हाँ, अब यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ अच्छे से कि प्रोपोर्शनल लेने में ऐसे टाइम पे आपको कैसे सोचना है. ठीक है, क्योंकि आपको समझेगा नहीं, आप कोई भी साइड प्रोपोर्शनल ले लोगे, तो वैसा मत करना. ठीक है, तो मैं सबसे पहले तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आपको लिख के बताती हूँ, और उसमें से कौन से रेशियोज हमें इसे प्रूव करने के लिए लेना है वो मैं बताती हूँ. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट साइड हम फर्स्ट ट्रायंगल की चूज़ करेंगे विच इज़ CA. ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे CA. ठीक है, दूसरी साइड क्या हो गई, CD. पहले ना फर्स्ट ट्रायंगल के हमेशा तीनों साइड्स लिख लो, और फिर उन साइड्स को मैच करो, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड से मैच करो सेकेंड ट्रायंगल की. ठीक है, और तीसरी साइड हो गई AD. ठीक है, ये तीनों हमने लिख ली. अब CA से कौन सी साइड मैच कर रही है वो हमें देखना है. अब CA का अपोजिट एंगल देखो, X है. यस, इसके अपोजिट में एंगल X है, तो अब इस ट्रायंगल में X के अपोजिट जो साइड है वो हम लेंगे. तो X एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, CB. तो हम यहाँ पे लिख देंगे CB. ठीक है, अब दूसरा है CD. तो अब CD के लिए आप क्या करो, यहाँ पे एंगल C जो कॉमन वाला एंगल है और एंगल X, इनके बीच की जो साइड है ना वो CD है. तो यहाँ पे भी सेम करो, एंगल C और एंगल X, इनके बीच की जो कॉमन साइड, मतलब इनके बीच का जो साइड है ना, ठीक है, उसको आप लो. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CA. ठीक है, अब बची हुई साइड को AD के नीचे लिख दो. अब बची हुई साइड कौन सी है हमारी, AB, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन को, इसमें हमें CA बोला है, CA एक पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसमें CA है, ठीक है, और CB भी है जो इसमें है, यस, ठीक है। अब इस जो सेकंड वाला रेशियो है इसमें CD है और CA दोनों हैं जो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, यस। अब जो थर्ड वाला साइड है उसमें AD और AB है जो इस एंटायर थिंग में कहीं भी यूज़ नहीं किया है, तो इस रेशियो को यूज़ करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती इसमें डाल दो फिर उसको कहीं कुछ करो, कोई पॉइंट नहीं है। ये दोनों रेशियोज प्रॉपर हैं जिनको हम इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, हम ये दोनों रेशियोज लेंगे एंड इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CA इंटू CA, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, यस। CA इंटू CA इज वॉट, CA स्क्वायर, so CA square is equal to CB into CD, yes, and this is what we have to prove। ये देखो हमारा प्रॉपर ये प्रूव हो गया। स्टार्टिंग में नहीं क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लगा होगा डिफिकल्ट है, अगर आपने खुद से सॉल्व कर चुका है वीडियो पॉज करके तो दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, बट नहीं हुआ है तो अब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो क्वेश्चन को। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको एकदम ऐसा डीप में जाके सोचने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा अलग ट्रिकी दिमाग लगाना, बट हमेशा आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन लिखो, आपको क्या क्या फाइंड करना है वो लिखो, और उस गिवन से आप कुछ मतलब आपको जो प्रॉपर्टीज़ पता है, जो थियोरम्स पता है, उस गिवन को आप यूज़ करके उन प्रॉपर्टीज़ और उन थियोरम्स को यूज़ करके आप कुछ कर सकते हो क्या, वो पहले सोचने की कोशिश करो। आप जब प्रैक्टिस करते हो ना मैथ्स के क्वेश्चंस, स्पेशली ट्रायंगल्स चैप्टर के, तब इसी तरीके से सोचना स्टार्ट करो। बाकी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें भी आप इसी तरीके से सोच सकते हो। लाइक ट्रिग्नोमेट्री में भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में होते हैं, उसमें भी आपको बेसिक से ही सोचना है, लाइक बेसिक से ही सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ओके। अगर आप, इसलिए आपका मैं हमेशा बोलती हूँ, बेस अगर पक्का होगा आपका तो आप कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो, अपना बेस जो है वो क्लियर रखो। अगर आपका वो बेस क्लियर रहेगा तो आपको वो क्वेश्चन में, मतलब आपको क्यों, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है ना तो फिर आप वो थ्योरम्स याद करोगे, थ्योरम्स सोचोगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको बेसिक सारी चीज़ें पता है, तो आपको टाइम मिलेगा उस, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया है तो उसमें क्या ट्रिक लगने वाली है वो सोचने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिल पाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ओके। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम इसके आगे वाले टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड आपको आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। So I hope you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.